जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आदित्य डिफेंस अकेडमी मुजफ्फरपुर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के नॉन वर्बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि पिक्चर सीरीज का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे कंटिन्यू करेंगे तो 4 नंबर आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा और रागा का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले हम एक चीज़ बताते हैं कि मैंने एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन वीडियो बनाया जिसमें मेरा स्कोर कितना था। इससे पहले वाले फर्स्ट अग्निवीर बैच में था 41, कितना है 50 में मेरा 41 स्कोर था। ठीक है, रीजनिंग का। तो मैंने इस पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया कि हाँ किस तरह से मैंने इतना स्कोर अर्ज किया है और आप किस तरह से पढ़ाई करके एक लिमिटेड कंटेंट से, आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, एक लिमिटेड कंटेंट से किस तरह से आप भी अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। और आज का सीरीज क्या होने वाला है, आपका पिक्चर सीरीज होने वाला है। ठीक है, पिक्चर सीरीज एक नॉन वर्बल का पार्ट है रीजनिंग का। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली रागा वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। देखिए, अगर आपका बेसिक बिल्कुल लो है रीजनिंग में तो भी मैं इसमें लो से ही कवर करते जाऊँगा। ठीक है, और मैं रेगुलर हमेशा क्लास कराते रहूँगा ताकि आपका लो से लेके एवरेज आपका एडवांस तक रीजनिंग क्लियर हो जाए, केवल एयरफोर्स को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका बताइए। देखिए जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन हो गया, चीज़ आपको ढूंढना क्या है कि इस क्वेश्चन से इसमें कैसे आया, इस क्वेश्चन से इसमें कैसे आया, इस फिगर से इस फिगर में कैसे बदला और इस फिगर से इस फिगर में कैसे बदला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न आकृति लिखा हुआ और हमारा उत्तर आकृति क्या हो गया, तो नीचे वाला हमारा उत्तर आकृति हो गया। तो नीचे वाले से हमें ढूंढना है कि हाँ उत्तर आकृति हमारा किधर है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। देखिए इसमें क्या है, 8 चिन्ह सब में लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एक वाले में थोड़ा सा एल निकला हुआ है। इसमें देखिए 2 वाले में एल निकला हुआ है, इसमें 3 में एल निकला हुआ है, इसमें 4 में एल निकला हुआ है, इसमें 5 में एल निकला हुआ है, लेकिन सब क्या लिखा हुआ है, सब एंटी क्लॉक वाइज में ही है। तो अगला में कितना एल होगा, अगला में 6 एल होगा। कितना एल होगा, 6 एल होगा। तो चलिए देखते हैं 6 एल किस में है। देखिए इसमें तो एंटी क्लॉक वाइज, इसमें क्या है क्लॉक वाइज दिया हुआ है, तो क्लॉक वाइज वाला तो हमारा आंसर होगा ही नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सब में दे दिया तो सब में तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें केवल 6 में ढूंढना है, बाकी में नहीं ढूंढना है। और वो भी क्या एंटी क्लॉक वाइज में। तो देखिए ये सब इस तरह से फिगर में है, इस फिगर में भी क्या है इस तरह से है 6, इसमें 5 है और इसमें कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर गोज टू डी। ये सही हो गया। हमें ढूंढना क्या है कि इस फिगर से इस फिगर में कैसे बदला, इस फिगर से इस फिगर में कैसे बदला, इस फिगर से इस फिगर में कैसे बदला। और अब हमें आंसर में क्या ढूंढना है कि इस फिगर से हमारा किस फिगर में बदला है। देखिए इस फिगर से हमारा किस में आया, इस फिगर में आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए मैंने कहा था कि मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बनाया है कि हाउ आई गेट एक, मैंने 41 मार्क्स कैसे स्कोर किया था 50 में से। ठीक है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, एक मॉडरेट लेवल को हम लोग टारगेट करते हुए एग्जाम को क्लियर आराम से कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज का दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ है और एक क्वेश्चन यहाँ है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं पहले, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 त्रिभुज ऊपर में है, इसमें त्रिभुज गायब है। अब देखिए इसमें 2 जोड़ ऊपर में है, इसमें जोड़ गायब है, तो अगला में हमें ढूंढना है। देखिए सबसे पहले क्या है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज भी गायब है। और इसमें जोड़ क्या है, इस जोड़ के यहाँ से जो त्रिभुज गायब हुआ है, तो यहाँ पे जो जोड़ है ये कहाँ गया है, वो यहाँ पे चला गया है। फिर यहाँ का जोड़ कहाँ गया है, यहाँ पर आ गया है, फिर जोड़ यहाँ पर आ गया है। तो अब आपको क्या ढूंढना होगा कि जोड़ कहाँ जाएगा, जोड़ तो बिल्कुल इस साइड में ही आएगा। और अब जो जोड़ है उसको वर्ग नहीं बनाएगा, उसको वर्ग नहीं बनाएगा। इस दोनों में तो वर्ग बनाया है, इस दोनों में तो होगा ही नहीं होगा। अब जो जोड़ है, जोड़ हमारा कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। जब हमारा जोड़ एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, देखिए यहाँ जोड़ है तो इसको इस तरह से ला दिया है, यहाँ जोड़ हटा दिया है, फिर ऊपर में जोड़ ला दिया है, फिर नीचे में जोड़ ला दिया, तब हमारा कैसे जोड़ होगा, इस तरह से जोड़ होगा। क्या होगा, नीचे में इस तरह से जोड़ होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ढूंढिए इस तरह से जोड़ है कहाँ पर, इस तरह से जहाँ पर जोड़ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ऊपर में जोड़ है, ये तो होगा ही नहीं, हमारा किस तरह जोड़ होना चाहिए, अब इस तरह से जोड़ होना चाहिए समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ वृत्त है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, वर्ग है, यहाँ चतुर्भुज बना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक एक कोण बढ़ते हुए जा रहा है। अगर एक एक कोण बढ़ते हुए जा रहा है तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। यहाँ त्रिभुज है, यहाँ क्या है, वर्ग यानी चतुर्भुज है, यहाँ क्या हो जाएगा, पंचभुज है। आगे क्या होगा, षष्ठभुज होगा।
जब आगे आंसर में षष्ठभुज होगा तो ऑप्शन नंबर सी तो भी ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही कट गया क्योंकि वो तो होगा ही नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए में भी कितना षष्ठभुज है, ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, षष्ठभुज है। तो अब गेम किसका है, अब गेम है उसके अंदर जो ब्लैक वाला कलर है तो उसका त्रिभुज किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में क्या किया गया है, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्या है, मुंह ऊपर है, तो इस त्रिभुज का मुंह ऊपर की तरफ लिया गया है, ठीक है, इस त्रिभुज का मुंह ऊपर के है। उसके बाद क्या हुआ है, 45 डिग्री ये नीचे आया है मुंह, इसका मुंह 45 डिग्री और नीचे आया है, इसका यहाँ आ गया, तो आगे जो भी आएगा उसका क्या होगा, मुंह नीचे ही होगा, एकदम नीचे होगा। अगर इसका मुख नीचे की तरफ होगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हैं एक एक कौन बढ़ाया गया सबसे पहले, एक एक कौन जिस तरह से बढ़ गया है उसके बाद सब गेम किस चीज़ का हो गया है, तो उसके अंदर जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का मुख किस तरफ है, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 8वां और 9वां क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली बात 8वां क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया, 9वां क्वेश्चन भी करा दिया, सॉरी यदि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और आगे की तरफ पढ़ते हैं। हाँ 7वें नंबर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, आप लोग बना भी लीजिएगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है कि एग्जाम इतना टफ आएगा, इतना टफ आएगा, टफ आता नहीं, बेसिकली आप जो पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पंचभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, हो गया। अब फिर यहाँ से क्या है, पंचभुज स्टार्ट है। तो अब इसमें ढूंढना है कि आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे पंचभुज है, यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, फिर यहाँ क्या हुआ, पंचभुज है। अब देखिए पी को किस तरह से रोटेट किया है, पी था इधर, पी को इधर स्क्रॉल किया है, जिस मोड में है उसी मोड में इधर स्क्रॉल किया है, उसको इधर इधर स्क्रॉल किया है, इधर स्क्रॉल किया है, तो फिर वापस से कहाँ आ गया, इस मोड पे आ गया। पंचभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज बना दिया। तो अब आगे क्या बनेगा, देखिए फिर हमारा पंचभुज चतुर्भुज त्रिभुज, फिर उसके बाद फिर पंचभुज है, तो उसके बाद क्या स्टार्ट करेगा, फिर चतुर्भुज स्टार्ट करेगा। अब देखिए चतुर्भुज तो ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसे ही कट गया। अब चतुर्भुज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमें ढूंढना है कि फिगर को किस तरह से स्क्रॉल करवाया। तो फिगर को देखिए, इधर जिस मोड में था उसी मोड में इधर स्क्रॉल किया है, इधर फिगर इस तरह से था तो उसी मोड में बैक किया है फिगर को, तो इधर भी उसी मोड में फिगर बैक किया है, इधर भी उसी मोड में फिगर बैक किया है। अब देखिए अब इस मोड में है तो इस फिगर को किस तरह से बैक करेगा, यहाँ पे लेके कहाँ चल जाएगा, अब इस फिगर को यहाँ पे ले जाएगा, किस मोड में, तो इस तरह के मोड में ले जाएगा। अगर इस तरह के मोड में ले जाएगा तो देखिए इस तरह के मोड में कहाँ कहाँ फिगर है, ये तो होगा, ये तो सबसे पहले ही कट गया, ठीक है, बी तो होगा नहीं, बी खत्म। अब यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन कौन सा बचा हुआ है, एक बचा हुआ है सी और एक ऑप्शन क्या है, डी है। अब देखिए पंचभुज है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ नीचे की तरफ ले गया जबकि यहाँ क्या है, ऊपर की तरफ ले गया। अब देखिए चतुर्भुज में कहाँ ले गया हुआ, डंडी बाहर बहुत ज़्यादा निकला हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन का क्या रहा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक जीरो है, इसमें एक जीरो है और एक गुना है, ठीक है, इसमें एक फिगर, इसमें 2 फिगर, इसमें 3 फिगर, तो आगे जो भी आएगा उसमें कितना फिगर होगा, कम से कम 4 फिगर होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक फिगर, इसमें 2 फिगर, इसमें 3 फिगर, एक 4 फिगर। अब हर एक फिगर में कुछ ना कुछ नया ऐड होता जा रहा है, जब कुछ नया नया ऐड होता जा रहा है तो चौथा जो फिगर बनेगा उसमें जरूर नहीं, उसमें चारों का चारों नया ही होगा, ठीक, 3 तो एज इट इज होगा ऐसा वाला, और एक चौथा होगा जो ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रीथ जीरो गुना ए में भी दिया हुआ है, ब्रीथ जीरो गुना बी में दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया है, जीरो को घुसकाया, देखिए पहले जीरो इस फ्रंट पे था, बाद में जीरो को इस फ्रंट पे किया है, अब यहाँ किया है, अब जीरो जो आएगा कहाँ आएगा, इस फ्रंट पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो कहाँ कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, बट बी में कुछ नया है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसे ही कट गया क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में तो ये वाला फिगर कहाँ होना चाहिए, हमारा यहाँ होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन नंबर ए में तो होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ है नहीं। और हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, और सारा का सारा फिगर इसी तरह से स्क्रॉल किया है, सारा का सारा फिगर जब स्क्रॉल किया है तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, उसी तरह से हमारा फिगर भी लेफ्ट से राइट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज यहाँ है, आगे का त्रिभुज कहाँ होगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज कहाँ कहाँ है, यहाँ पे त्रिभुज डी में भी नहीं है, तो ये भी कट गया आपका और डी भी कट गया। अब देखिए त्रिभुज यहाँ है, तो अब देखिए ये वाला जो है गुना यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे गुना किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी विल बी राइट आंसर।
तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल के अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा